स्किन ब्लर दिख रही है। हाँ नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ अभी क्लियर हो जाएगा। सो वी आर हियर। चवन आई एम अरे इसे म्यूट पीरियोडिक टेबल। करवाने के लिए सर साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम है। वन सर सेकेंड। म्यूट कर दो सर, म्यूट। So now you all can hear me properly, right? हाँ अभी क्लैरिटी भी अच्छे से आ रही है। यस यस, ये थोड़ा सा अभी ब्लर होने वाला है, हाँ मुझे लग रहा था। ओके नो प्रॉब्लम। पीरियोडिक टेबल में हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड्स इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ट्रेंड इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें हमने अभी तक कंप्लीट किया है, हमने अभी तक इसमें कंप्लीट किया है पार्ट नंबर 1, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। नंबर 2, नंबर 2 हम गए हैं आयोनिक साइज पे। और आयोनिक साइज का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड में पीरियोडिक टेबल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके हमने आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, यानी कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कैसे ढूंढने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी मैंने कल बताया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके साथ साथ हमने देखा है वैलेंसी। क्या क्या देखा है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, ठीक है। और इसमें हमने कल कुछ एलिमेंट्स लेके उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनकी वैलेंसी और साथ साथ उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा है। क्या देखा है बेटा? स्टेबल ऑक्सीडेशन, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा है। और टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस ट्रेंड आयोनिक साइज। आयंस में हमने दो चीजें देखी थी, एक केटायन और दूसरा एनायन। एक केटायन और दूसरा एनायन, ऐसी दो चीजें हमने देखी थी। सुयश, चेतन बोल रहे हैं स्क्रीन ब्लर हो। देखो बेटा, कैटायंस और एनायंस ऐसी दो चीजें हमने कल देखी थी। और उस पार्ट में कैटायंस और एनायंस के पार्ट में कल हमने कैटायंस यानी ऐसे एलिमेंट्स जिन पे पॉजिटिव, ऐसे आयंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायंस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कल हमने देखी थी। इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसी चीजें भी आपको साथ साथ याद रखनी है बेटा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कैसे कैसे डेफिनेशंस बना सकते हैं आप लोग देखिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कुछ अलग अलग स्टेटमेंट में देखेंगे। हाँ, अलग अलग स्टेटमेंट यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कौन कौन से फॉर्म में बोल सकते हैं, या कौन कौन से एक्सचेंज में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को हम बोल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है, उसमें सबसे फर्स्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस में इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या बोला मैंने? इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इधर मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन और यहां पर लिख रहा हूं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके। तो ये अभी ठीक दिख रहा है सभी को? हाँ, अभी मैं आपको समझाता हूं। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। हर लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लूज और इसके पार्ट्स में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सबसे बढ़िया पार्ट है। इसको याद कैसे रखेंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन।
उसके साथ फिर हाइड्रोजन का लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। देखो कितने सिंपल, एक ही पार्ट में मैंने आपको बता दिया। अब इसको छोड़ के ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको शॉर्टकट में मैं ऑक्सीडेशन वर्ड को ऐसे लिखता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। क्या क्या बोला, वापस एक बार बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। ये वाला भी पार्ट बहुत अच्छे से याद रखो, ये वाला भी पार्ट बहुत अच्छे से याद रखो। देखो एक ही टेबल में मैंने आपको ये दो चीजें बहुत क्लियर, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली चीजें बहुत क्लियर करवा दी है, और ये टेबल आपके नोटबुक पे सबसे पहले पेज पे चाहिए, बिकॉज ये बार बार लगने वाला है और ये बहुत काम का टेबल है आपके लिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए बेटा याद रखिए, ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन, हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का गेन रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दिया, यानी एक मेटल है, मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बेटा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज में। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, इसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया था ना तो लिया था। जब कोई एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो। तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से कहा गया, +1 में गया। ओके, जीरो से कहा गया बेटा, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, 0 to +1 गया, यानी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और कोई एलिमेंट है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, -1। तो बेटा देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कहां पर जा रहा है, -1 में जा रहा है। कहां जा रहा है, -1 में। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, इस यंग का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी वही बात हुई कि इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेटा यहाँ पर आप देखिए ये टेबल है, बहुत ही अच्छा टेबल है, ये बहुत बढ़िया टेबल है, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है पूरे 2 सालों में आपको। ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन लॉस रिडक्शन, हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन गेन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन गेन रिडक्शन। है कि नहीं बढ़िया, हाँ है कि नहीं बढ़िया। तो ये हम हर रोज एक नई नई टेक्निक, एक नए नए टूल हम लेकर जा रहे हैं हर एक लेक्चर में से, और ये आपकी जिम्मेवारी है कि इसमें से हर एक चीज आपको बहुत परफेक्शन लेवल पे करनी है, बहुत परफेक्ट करनी है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये चैप्टर आपका अगर अच्छा हो गया ना तो आपको केमिस्ट्री का पूरा डर, कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बताया, कुछ लोग स्टूडेंट्स ने मुझे फोन किए थे क्लासेस ज्वाइन करने से पहले कि सर मेरा केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है मुझे, मैं क्या करूं। मैंने क्या कहा होगा, बस बेटा लेक्चर अटेंड कर, लेक्चर अटेंड कर, और जितना पार्ट डेली बोला गया है उतना डेली घर पे सॉल्व कर, उसको रीड कर ले, तेरा केमिस्ट्री का पूरा जिंदगी भर का टेंशन खत्म हो जाएगा। बिकॉज यहाँ ऐसे ऐसे टूल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे शॉर्टकट्स है। इसके ऊपर 2 चैप्टर्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड में। नंबर 1 होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे डिपेंड है। रेडॉक्स नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, रेडॉक्स नाम में ही समझ में आ रहा होगा। रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियस जब होते हैं उसको रेडॉक्स कहा जाता है ना, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर आने वाला है। कौन सा आने वाला है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर आने वाला है, और इसका वेटेज भी नीट एज वेल एज जेईई एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के अगर आप देखेंगे तो रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, डी एंड एफ ब्लॉक करना है, पीरियोडिक टेबल के आगे जो ब्लॉक्स और ग्रुप्स दिए हैं उनको अगर आपको करना है तो आपको ये दोनों चीजें, या रेडॉक्स रिएक्शन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो हेवी वेटेज वाले चैप्टर्स है केमिस्ट्री में वो इसको कैरी करते हैं, या इसके सिवा वो नहीं हो पाते, इसलिए ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हम बात कर रहे थे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक टेबल के फॉर्म में हमने देखा, ऑक्सीजन के टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हम देखने वाले हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कैटायन आयंस पे हम गए थे, आज हम उसके ट्रेंड्स देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपका सबका लिखना हो गया क्या? साथ में लिखते हैं क्या आप लोग? लिखते हैं तो यस बोलो, लिखते हैं तो यस बोलो, और ये खत्म हो गया तो यस बोलो, मुझे ये रब करके आगे जाना है। ओके, हो गया ये सभी का, है ना? ये रनिंग नोट्स है, रनिंग नोट्स निकालते रहो, बिकॉज रनिंग नोट्स ऐसा फैक्टर होता है, ऐसा पार्ट होता है आपकी स्टडी का कि उसमें आपको लाइव लेक्चर या जो कुछ लेक्चर्स होते हैं उसमें जो कुछ चीजें आपको समझ में आती है वो घर जाने के बाद या कोई बुक पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसको साथ साथ लिखते रहो। अगर आपको कहीं पर ऐसे लगता है कि टाइम लग रहा है लिखने के लिए तो मुझे रोको, मुझे बोलो कि सर एक मिनट वेट करो हमारे लिए, मैं रुकूंगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और आयोनिक साइज या जिसे आप कहते हैं आयोनिक रेडियस, एक सिंपल सी बात, मैं एटॉमिक साइज का ट्रेंड मैंने बहुत अच्छे से लिया, उस पे प्रैक्टिस ज्यादा क्यों ली उसका रीजन आज आपको समझ में आ जाएगा। बेटा आयोनिक रेडियस में सपोज एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, बेटा एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल है तो 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 है, तो बेटा एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, -1 इलेक्ट्रॉन, क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम +1 में, एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। अब एल्यूमिनियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो एल्यूमिनियम किस में गया? +2 में, बिकॉज पहले ये +1 में था, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया तो ये ऑक्सीडेशन स्टेटस का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर 2 प्रोटॉन्स एक्सेस हो जाएंगे न्यूक्लियस में, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इसमें और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, बेटा और एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने लॉस कर दिया, ये -2 नहीं, ये -1 इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये -1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो बेटा यहाँ पर चार्ज आ रहा है +3, यानी मैंने एल्यूमिनियम को चूज करने के पीछे रीजन है कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल्यूमिनियम में? 3। कैसे ढूंढा? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला कौन से ग्रुप में आता है? बोरॉन फैमिली यानी कौन सा ग्रुप? 13 ग्रुप का लास्ट नंबर क्या है? 3, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हैं 3। अब आपको समझ में आया होगा कि कल के लेक्चर में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने क्यों ली थी? बिकॉज ये पार्ट पूरा की पूरा उस पर डिपेंड होता है। तो इसमें सोचिए, अगर इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ये +1 बन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ये +2 बन जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ये +3 बन जाएगा। डायरेक्ट ये +3 नहीं बनेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट +3 नहीं बनेगा, +1 से +2 में जाएगा, +2 से +3 में जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, ये इसका न्यूक्लियस है एल्यूमिनियम का, ये फर्स्ट शेल है। हाँ, बोरॉन आता है सेकेंड पीरियड में, बोरॉन कहाँ आता है बेटा? सेकेंड पीरियड में, बोरॉन आता है सेकेंड पीरियड में, और एल्यूमिनियम कहाँ आएगा? थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में आता है, यानी इसमें 3 शेल्स हैं। कितने शेल्स है बेटा? इसमें 3 शेल्स हैं, एल्यूमिनियम के अंदर 3 शेल्स है, और थर्ड जो शेल है, जो उसको आप वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और अंदर कितने प्रोटॉन्स है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ, बोरॉन का कितना होता है? 5, 8 + 5 13, इसका डिफरेंस 8 होता है ना, मैंने एटॉमिक नंबर्स में बताया था आपको। तो 13 एटॉमिक नंबर इसका है, और इससे 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ये है एल्यूमिनियम एटम, विच इज अ न्यूट्रल वन। इसके आउटर मोस्ट शेल से यानी वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। बेटा वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। तो क्या हुआ? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इसके अंदर के 8 एज इट इज है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अंदर के 2 भी एज इट इज है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर एक प्रोटॉन बढ़ गया, है ना, 13 इलेक्ट्रॉन्स और 13 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, है ना।
एक इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो न्यूक्लियस पे एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा और अंदर खींचेगा, और बेटा ये अगर अंदर खींचेगा तो इसका साइज एल्यूमिनियम +1 में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकालने के इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने वाला एनर्जी आपको इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना। इसकी जितनी अट्रैक्शन पावर है या जितनी एनर्जी इसमें है उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक प्रोटॉन एक्सेस हो जाएगा, और प्रोटॉन एक्सेस हो गया यानी न्यूक्लियस की तरफ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा। और बेटा देखिए यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से ही निकलेगा, बिकॉज अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलते, सिर्फ आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो अगेन दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। बेटा इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है, अभी ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये बन गया एल्यूमिनियम 2+, एल्यूमिनियम 2+। तो ये +2 में चला गया तो इसका साइज और कम होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन अंदर के एज इट इज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 ये एज इट इज है। आउटर शेल में अभी बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट में उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है। इजीली डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल है। तो बेटा देखिए थर्ड शेल तो अभी एम्प्टी हो गया ना, थर्ड शेल क्या हो गया, एम्प्टी। और थर्ड शेल एम्प्टी होने के बाद यहाँ पर जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से प्रोटॉन यहाँ पर एक प्रोटॉन एक्सेस हुआ था +1 चार्ज, यहाँ पर 2 प्रोटॉन एक्सेस हुए थे +2, और यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आ रहा है, +3। यानी न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव चार्जेस एक्सेस है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूरे निकल गए, आउटर मोस्ट शेल तीसरा भी निकल गया, यानी वो अंदर इसको खींचेगा, यानी इसका साइज क्या हो गया, और कम हो गया। यानी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +3 में साइज का या आयोनिक रेडियस यानी सेंटर से वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया। यानी एल्यूमिनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +3 में सबसे ज्यादा इधर से इधर जा रहे हैं, तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसका आयोनिक रेडियस का या आयोनिक साइज का ट्रेंड कैसे होगा, एल्यूमिनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 +2 +3। ओके मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ, वेट मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ। ओके मैं रिपीट करने वाला हूँ, पूरी की पूरी चीज रिपीट करूंगा, बिकॉज ये समझ गया तो आप कौन सा भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलो इसको पहले ड्रॉ कर लो, आप इसको पहले ड्रॉ कर लो और तुरंत हम ये आगे लेकर जाएंगे। नाउ जस्ट सी हियर बेटा, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो एल्यूमिनियम +1 बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो एल्यूमिनियम +2 बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो एल्यूमिनियम +3 बनेगा। और जैसे जैसे दिस इज द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन लेने से इजी है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देना, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देना। तो इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसके न्यूक्लियस का एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बढ़ेगा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने की कोशिश करेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया न्यूक्लियस पे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, वापस एक बार, इलेक्ट्रॉन
आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए आप कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी वो एनर्जी वैसे ही लगेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी लगेगी, सिर्फ उसमें डिफरेंस होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम लगेगी, सेकंड के लिए ज्यादा लगेगी, थर्ड के लिए और ज्यादा लगेगी। ये पार्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो है हम आने वाले लेक्चर्स में आगे जो ट्रेंड्स आने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए, दो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा, यानी आउटर मोस्ट शेल थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली इट इज इन पिकोमीटर, यानी बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसका साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ रहा है साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वापस एक बार, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे या उस एलिमेंट पे, उस आयन पे जैसे जैसे बढ़ रहा है साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और थर्ड शेल से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अभी बचा था उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को भी हमने निकाल दिया, और बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ये ऑक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तीन पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं न्यूक्लियस पे, और तीन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से वो और छोटा हो गया। यानी जैसे जैसे किसी भी आयन पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते हैं उसकी साइज कम होती है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते हैं उसकी साइज कम होने लगती है। यानी एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम प्लस 1 इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम प्लस 2 इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम प्लस 3। डू यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? अगर आपको समझ में आया है तो ये थंब दिखाओ, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस इन साइज। वेरी गुड। और ये भी किसमें होता है, कौन से स्पेसीज में? अब ये एक ही एटम है, यानी उसी के आयन है, सिर्फ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के अलग अलग आयन्स हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल के अलग अलग आयन्स देखेंगे उसमें हमें कैसे करना है ये इसके बाद आने वाला है, ये इसके बाद आने वाला है। और बेटा ये पार्ट आपको समझ में आया अच्छे से? वाह, वेरी गुड। अब इसके आगे मैं आयन्स की बात करने वाला हूं। आयन्स में जो कैटायंस है वो हो गया, अब हम एनायंस पे जाएंगे। एनायंस में ये चीज कैसे होगी, एनायंस में ये चीज कैसे होगी, और उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया सा एलिमेंट चॉइस करने वाला हूं, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी ये क्या करता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रे बेटा? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें कहा जाता है, कल ही देखा हमने 5। वेरी गुड आंसर। हाँ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 देना इजी है कि 3 लेना इजी है? 3 लेना इजी है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो नाइट्रोजन चला गया -1 में। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वापस एक इलेक्ट्रॉन आ गया नाइट्रोजन में, ये कन्वर्ट हो गया -2 में, नाइट्रोजन -2 हो गया। अब नाइट्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन अगेन, तो नाइट्रोजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू N-3। सो नाइट्रोजन जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल यानी 0 से वो गया -1 में, -2 में और -3 में। तो ये जो स्टेट्स आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो बेटा सिंपल चीज है कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल में ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड हो गया। वैलेंस शेल में जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 थे, तो ये छठा इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, 1 2 3 4 5, ये 6th इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस के पास उतना पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं, बिकॉज एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस के पास उतना न्यूक्लियर फोर्स है क्या? पॉजिटिव चार्ज का फोर्स है क्या? नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करने लगेंगे।
एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन इसका साइज क्या होगा, स्लाइटली बढ़ जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये नाइट्रोजन 0 था, ये नाइट्रोजन -1 में चला गया, तो इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इसने सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन आएगा वापस एक बार वही चीज हो रही है। दिस इज फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकंड शेल। बेटा सेकंड शेल में पहले से 5 थे, ये 6th आ गया था, अब ये 7th इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 7th इलेक्ट्रॉन को भी अकोमोडेट ये कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के पास उतना पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। यानी ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से उस इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे, पुश करने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी -1 से बड़ा कौन हुआ, -2 हुआ। अब इसमें और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 8th इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो वापस वही हो रहा है। ये दिख रहा है क्या आगे, वाह गुड। तो यहाँ पे ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन न्यूक्लियस के पास उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस के पास जो 7 पॉजिटिव चार्जेस थे, लेकिन ये 3 नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं थे, और उसकी वजह से इसका साइज जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के बाद बढ़ जाता है। तो नेगेटिव चार्जेस, ये न्यूट्रल एलिमेंट था, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, तो साइज का ऑर्डर कैसे बनेगा, साइज का ऑर्डर कैसे बनेगा, n 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 -2 और -3 में जा रहे हैं, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइज भी बढ़ रहा है। इसको फटाफट लिख लो, इसको फटाफट लिख लो। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, इट इज डिपेंड, चेतन it is depend on which type of atom you are taking there, okay? और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और वो निकालने का एक बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला है, वो आने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, यानी इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें आने वाला है। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ए किसका नाम है, नाम चेंज कर दो बेटा, सानिया, वेरी गुड। स्वराज क्या बोल रहा है, थर्ड फिगर रॉन्ग हो गई, क्यों बेटा चेतन? अच्छा साइज वाइज बोल रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, यहाँ पे कितने हैं 6 7, 1 2 3 4 5 6, ओके ये कितने थे 5, हाँ 1 2 3 4 5, और ये 6th इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे गया तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, और फिर यहाँ पे गया तो 8 आ गए, लिखने में गलती हो गई। चलो हो गया, डन एवरीवन, चलो प्रथमेश क्या कह रहा है, एक्सेन कौन सा बॉन्ड बनाता है, जेनॉन क्या, जेनॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम का एक बॉन्ड होता है। प्रथमेश बोल रहा है कि वंडरवॉल रेडियस एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ मिल जाएगा बेटा, ढूंढो उसको, काफी लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे हैं उसके, है क्या, बाकी के लोग बोलो वंडरवॉल रेडियस है क्या एनसीईआरटी में? अगर उसमें नहीं मिलेगा तो थोड़ा रेफरेंसेस भी चेक करो, ऑनलाइन रेफरेंसेस हैं, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसको भी देखो, हाँ उसमें मिलने वाला है ये पार्ट। एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग अहेड, आयोनिक साइज में बहुत ही बढ़िया सा ट्रेंड मैं आपको सिखा रहा हूं।
राइट। डाउट्स थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे बेटा। चलो इसके बाद हम देख रहे हैं कि नई चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आपने दो कंक्लूजन्स यहां पर निकाले, कैटायंस में और एनायंस में। दो कंक्लूजन्स निकाले। कैटायंस में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसी वैसी साइज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एनायंस में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन -1, -2 और -3 में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसी वैसी उसकी साइज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ये हमने सेम एलिमेंट में लिया है, सेम एलिमेंट में। अब हम कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स में देखने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स जब आप लेते हैं तो उनमें आयोनिक साइज कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मैंने ले लिए, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मैंने ले लिए। और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में देखिए, गौर कीजिए यहां पर, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1, फ्रेंसियम +1। देखो बेटा, ये जो एलिमेंट्स है, यहां पर जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। यानी इनके सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी हर किसी की इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी कितनी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी कितनी है, 1। और ये सभी +1 में स्टेबल क्यों होते हैं, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और लिथियम डुप्लेट कंप्लीट करता है। अब इनमें अगर साइज देखेंगे तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स और ये 7। इनमें अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सिमिलर है। सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ग्रुप के एलिमेंट में अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक आयोनिक रेडियस का जो साइज है, आयोनिक रेडियस का जो ट्रेंड है, वो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। बिकॉज एवरी एलिमेंट इज हैविंग टॉप टू बॉटम जैसे जा रहा है, इट्स एट द स्टार्टिंग ऑफ एवरी न्यू पीरियड a new shell is added and that's why its size is also bigger, its size is also bigger। और एक ट्रेंड जो मैंने कल के लेक्चर में नहीं बताया था उसको भी ध्यान में रखो। जो लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड आप लेते हैं ना, तो ग्रुप 1 से ग्रुप 70 तक लेना है, ग्रुप 18 को ट्रेंड में नहीं लेना है। क्यों, बिकॉज जैसे ही आप 17 तक जाते हो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन आप 17 to 18 जब जाते हो तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही किसी एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो स्लाइटली एक्सपांड हो जाएगा, वो स्लाइटली एक्सपांड हो जाएगा। इसकी वजह से 17 to 18 जब जाते हैं तो 17 से 18 का साइज क्या होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आप लिखिए ग्रुप 18, साइज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट increases, size of group 18 elements increases slightly after group 16, group 17, आफ्टर ग्रुप 17। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है। ग्रुप 1 में ऐसे होता है। अब इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट अगर आप साइज की कोशिश करेंगे, लिथियम बेरिलियम, लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरॉन +3, कार्बन +4, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, -3, ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -1। तो चलो पहले कैटायंस का ऑर्डर देखते हैं। हाँ, कैटायंस का लेफ्ट टू राइट वैसे भी साइज डिक्रीज हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और यहां से इसको ब्रेक कर दो, बिकॉज इनका ट्रेंड नहीं बन सकता, अलग अलग कैटायंस के अलग और एनायंस के अलग निकालेंगे। नाइट्रोजन 3- इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन, ऐसे रहेगा। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, कैन देयर बी कोवेलेंट रेडियस? नहीं बेटा, ये आयंस है और आयंस में होता है आयोनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस होता है आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आप याद रखिएगा, आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट एलिमेंट्स में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये स्पेसीज जो है, इस स्पेसीज को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा इलेबोरेट करने वाले हैं, इसको पहले कॉपी कर लो फटाफट। हाँ, इसको पहले कॉपी कर लो फटाफट। चलो हो गया। हाँ, ये पूरा लिख लो, इतना पार्ट। ओके डन। देखो इसमें व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज? आइसो होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और इलेक्ट्रॉनिक यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें होते हैं। इन चारों को देखो, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है? 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, और यहां तक देखेंगे बेटा, यहां एटॉमिक नंबर 3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। ओके, 3, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 2। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4, 4 में से 2 गए तो बचे कितने? 2। यहां 5 थे, 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिखा है मैंने? +3, यानी अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बचेंगे कितने? 2। यहाँ पर कार्बन पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है? +4, यानी 6 में से 4 गए, बचे कितने? 2। यानी लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरॉन +3 एंड कार्बन +4, ये सभी क्या है? ये सभी एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। एटॉमिक नंबर भले ही अलग रहने दो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो और उससे फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट किए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सभी जो स्पेसीज है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, अभी यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2 एंड फ्लोरीन -1। फ्लोरीन -1 बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7, इसका कितना है? 8, इसका कितना है? 9। मैं बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूं आपको। 7 में से 3 गए, बचे कितने? 5। 8 में से 2 गए, बचे कितने? 6। सॉरी, ये 7 में से 3 गए, बचे कितने? ये -3 लिखा है ना, 3 गए नहीं, 3 ऐड हो गए, 7 + 3 10, 8 + 2 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए ना, तो ऑलरेडी 8 थे उसमें 2 ऐड हो गए तो टोटल कितने हो गए? 10। 9 + 1 कितना हो गया? 10। यानी ये तीनों भी आयंस अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2 एंड फ्लोरीन -1, ये सभी क्या है? एक दूसरे के साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक बढ़िया सा ट्रेंड आपको बता रहा हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाना। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन इनके सभी के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सेम है, 2 2 2। और इनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन इनके सभी के इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। तो इसमें याद रखिएगा बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, वापस एक बार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। As positive charge increases, atomic size decreases. और यहाँ पर these are also isoelectronic species, and isoelectronic species में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयोनिक साइज भी बढ़ेगा, आयोनिक साइज भी बढ़ेगा। सो दिस इज अबाउट isoelectronic species, isoelectronic species। तो आप मुझे ग्रुप 1 से असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक आयोनिक साइजेस का ट्रेंड लिख के बताएंगे।
कि ग्रुप में कैसे वैरी होता है, ग्रुप में कैसे वेरिएशंस है या उसका ट्रेंड कैसे बनते जाता है। साइन, ये साइज का साइन है बेटा। लिथियम +1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, बेरिलियम 2 2 2, बराबर है। आदित्य देख रहे हैं, लिथियम +1 में पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ेगा साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट आयोनिक साइज। इसका आयोनिक साइज का ट्रेंड क्या हुआ? डिक्रीज हो रहा है। आयोनिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर आयोनिक साइज, ये अलग स्पेसिस है, ये अलग है, इन तीनों का ग्रुप अलग बनाया है। -3 का साइज ज्यादा है, -2 का उससे कम है, -1 का उससे भी कम हो जाएगा। आदित्य समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर, ये बन गया यहाँ पर। तो उसका एक ट्रेंड जो मैंने अभी अभी दिया है वो फॉलो करो। हाँ, ये इसमें आपको काफी चीजें समझ में आने वाली है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी भी लेक्चर्स है। तो असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14 ऐसे 17 तक जो ग्रुप्स है, उन ग्रुप्स में आपको आयोनिक साइज का ट्रेंड लगाना है। उस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंने बताया कि ग्रुप 1 की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। वैसे ग्रुप 2 की क्या होती है? +2। ग्रुप 13 की +3। ऐसे हर ग्रुप में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट और उनका ट्रेंड टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करता है। कार्बन कैन बी +4, कैन बी -4, लेकिन मैंने जो लिया है वो कौन सा लिया है? +4। तो +4 का ही ट्रेंड आएगा। -4 आ गया तो -4 को कंपेयर करना पड़ेगा उसके साथ, तो वैसे उनका ट्रेंड बन जाएगा। ओके।